एक झुट्टे थाली में आरती लेके घूम रहे हो, बोले राहुल गांधी इधर आओ आरती उतारे तुम्हारी, बोले काहे को उतारोगे, बोले तुमने बताया 400 AQI है, और बाकी सब क्या कर रहे थे यार, मतलब श्रेय किसी ढंग की बात मान लो। मुझे उस बेहुदे का नाम बताओ जिसने 400 AQI को 4 AQI बताया हो, कहो कि दिल्ली लंदन है, किस बेहुदे ने कहा यार, गजब बात है, वैसी बात कह रहे हो कि रामायण तुलसीदास ने लिखी, बोले राहुल गांधी ने बताया, अरे यार सबको पता था, बोले सूरज पूरब से निकलता है, ये बड़ी खोज राहुल गांधी की, अरे भाई साहब ये तो सबको पता है सदियों से, बच्चे बच्चे को AQI पता है। सोनिया जी ने ये नहीं कहा, और राहुल जी ने भी कभी नहीं कहा, और प्रियंका जी ने भी कभी नहीं कहा, और वाड्रा जी ने भी कभी नहीं कहा, और रेहान ने भी कभी नहीं कहा कि आदरणीय खड़गे जी हमारे बॉस हैं, हम इनके कार्यकर्ता हैं, कभी कहा क्या? नहीं ना। खड़गे जी के कान प्यासे हैं ये सुनने के लिए कि जैसा बीजेपी वाले के लिए प्रधानमंत्री बोले वैसे मैडम हमारे लिए बोले, क्या वो कह रहे हैं अपने लोगों से व्यक्तिगत बातचीत में कि क्या मैडम भी बोलेंगे हमारे लिए कभी, लोगों ने कहा चुप रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तफास डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। सांप पालोगे दोस्तों तो आपको पता है वो आपको एक ना एक दिन काटेगा ही काटेगा। तो दोस्तों मणिशंकर अय्यर के बारे में कुछ ऐसा ही हो गया। ये हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहता था, लेकिन अब इसने अपने राहुल गांधी जी के बारे में ही अपशब्द कह दिया है। इसने ये कह दिया है कि मैं राहुलवादी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस पर कांग्रेस में मच गया घमासान और इसी टॉपिक पर यह डिबेट भी थी। लेकिन दोस्तों डिबेट में आए हैं विवेक नारायण, कांग्रेस पार्टी के सबसे अव्वल चप्पल चाटुकार प्रवक्ता। तो दोस्तों इनको इस डिबेट के टॉपिक से मतलब नहीं है। दिल्ली में AQI का लेवल कितना बढ़ गया है राहुल गांधी जी बता रहे हैं, तो दोस्तों वही बात इस डिबेट में रख रहे हैं। तो दोस्तों डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी इनकी कैसे क्लास लगाते हैं वो देखकर आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो है दोस्तों, आखिरी तक देखिए, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसी बातें इस डिबेट में कही है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। ये तो गनीमत है, गांधी जी के बाद वो मोतीलाल वादी नहीं बताए अपने को मणिशंकर, लेकिन हम उसमें मान के चलते हैं कि मोतीलाल जी भी आ गए। गांधी जी से शुरू किया और राजीव गांधी तक आ गए, तो मोतीलाल जी भी उसमें आ गए। लेकिन वो कह मैं राहुलवादी नहीं हूं। अच्छा यहीं भी रुक सकते थे कि हम इतने वादी हूं, राहुल जी का नाम नहीं लेते तो भी शायद थोड़ा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पेसिफिकली साफ किया कि हम राहुलवादी नहीं। अब घर का आदमी ऐसा कह दे, मतलब तो विवेक जी ये फूफा ही ऐसी बात बोल दे, बताइए क्या मसला है, कुछ गड़बड़ हो रहा है विवेक जी? जी न कोई गड़बड़ है, अच्छा न कोई चुनौती है जी। और मायने आप कह रहे हैं क्या इसके हैं, तो मायने हम बाद में बताएंगे। पहले एक बात जरा आपको बता दें, उसी पे आते हैं फिर आपके विषय पे जी। कि अभी पिछले दिनों राहुल जी ने कहा कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है प्रदूषण को लेकर, जिस तरीके से वहाँ पे है, और आगे कहा, लेकिन मूल रूप से यही कहा। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी अभी परसों गोरखपुर में भी यही कहा कि बिल्कुल बात सही है, दिल्ली एक गैस चेम्बर बन चुकी है और वहाँ पे 400 के ऊपर पहुँच गया है जो उसका होता है सूचकांक वगैरह, और वहाँ पे जवान से लेके और बूढ़ों तक के लिए वहाँ पे सांस लेना और सब चीज़ें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आज अमिताभ जी जो बात राहुल जी ने कही उसी बात को डिटो कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये बात माने रखती है कि उस बात से आम जनता का ताल्लुक सरोकार है। प्रदूषण से दिल्ली की जनता आप भी जानते होंगे। तो आज प्रदूषण से मणिशंकर अय्यर को जोड़ रहे हो, बात पूरी नहीं बात पूरी कर देखिए। आप अय्यर साहब को प्रदूषण से जोड़ रहे हो, दोनों हैं, लेकिन एक बात है जो जनता से जुड़ी हुई है, उससे लाखों आदमी परेशान है, जनता जनार्दन की जान और जनजीवन का सवाल वहां पे है, वो बात महत्वपूर्ण है। तो आज उस पर भी चर्चा। राहुल गांधी को चैलेंज महत्वपूर्ण नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं आप ये कह रहे हैं। अब वही बात देखिए, बात ओडी है और बात मणिशंकर जी की भी है। अब बताइए मणिशंकर जी कांग्रेस में कौन से बड़े ऐसे संवैधानिक पद पे हैं? आदित्यनाथ जी तो संवैधानिक पद के ऊपर हैं और उन्होंने वो बात राहुल जी की डिटो करी जिससे कि आम जनता वहां पे परेशान है। तो महत्व की बात वो है लोकतंत्र में जो आम जनता से जुड़ी हुई है। अच्छा विवेक जी एक मिनट रुकिए, फिर ये आपने विषय थोड़ा सा डिरेल कर दिया, मैं इस पर एक क्लेरिफिकेशन दे दूं। एक बार रुक जाओ, आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक बार रुकिए, राहुल गांधी कोई बहुत गुप्त जानकारी लेके नहीं आए थे, अब हिंदी में समझ लो, कोई गुप्त जानकारी गूढ़ वेद मंत्र कीलक वाला बीज मंत्र लेके नहीं आए थे कि केवल यही ऋषि जान रहे हैं। वो तो सबके मोबाइल में आ रहा था कि AQI कितना है यार, उसमें राहुल गांधी और दूसरे का क्या लेन देना, सबको पता था कि कितना है आज की तारीख में आनंद विहार में, कितना है गोल मार्केट में। कोई नई बात बताई? डॉक्टर भी कह रहे थे, पब्लिक भी कह रही थी, पत्रकार भी कह रहे थे, नेता भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सांस लेने में दिक्कत है।
हेल्थ एडवाइजरी जारी हो रही थी, इसमें कौन से आप लोग भी गजब आदमी, इस पे आप छत पे खड़े होके लड्डू बांट रहे हो। बोले राहुल गांधी ने कहा था AQI इतना है, यही बात योगी जी नहीं, हम भी वही बात कहेंगे। 400 AQI को 200 कैसे बता देंगे? आप इसमें खुश क्यों, मैं नहीं समझ पा रहा। इसमें कौन से जलूस निकालने की बात आ गई यार, गजब बात है। बोले राहुल जी की बात, अरे राहुल जी की बात नहीं यार, ये तो कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर पे आता है। ये राहुल गांधी के थोड़ी निकाल के लाए खोज के, जब बात कर रहे हो। बोले राहुल जी ने कहा, देखिए कितना बड़ा तपस्या करके निकाल के लाए, समुद्र मंथन करके अमृत। नहीं यार, ये तो बच्चा को पता था, कोई नई बात है। हर बुलेटिन के बाद हर टीवी में मौसम की जानकारी आती है, उसमें AQI आता है। कोई गुप्त बात थी क्या जो राहुल गांधी खोज लाए? बात दोनों है, जो मणिशंकर जी ने कही, जो योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल जी की बात दोहराई, ठीक है वो बात थी। लेकिन आज संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, वो बात आम जनता से जुड़ी हुई है, उसका महत्व है। मणिशंकर जी ने जो बात कही, जब बात करिए वैसी बात है जैसे किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, बात तो करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, वो जितने लोगों ने बोला तो आप कह दोगे कि अरे भाई जब सबने देखा 400 AQI है, फिर इसमें राहुल गांधी को आप क्यों क्रेडिट देना चाहते हो? उनकी वजह से AQI है, ऐसा बता रहे हो? देखिए नहीं अमिताभ जी, बात यहाँ पे ये है कि बात राजनीतिक प्रदूषण का मसला उनके खाते जा सकता है, वायु प्रदूषण का तो नहीं। देखिए बात जो जनता से जुड़ी हो, हम लोकतंत्र में हैं, दादा हम एक जिम्मेदार अगर नागरिक हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता से जुड़ी हुई बात हमारे पड़ोस से भी है, 4 लोगों से। विवेक जी आप कृपा करके, विवेक जी काफी समय जाया हो गया, विवेक जी काफी समय जाया हो गया, आप कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं। आदरणीय राहुल जी ने जनता का विषय उठाया, जनता की जय कर दी, अब इसको छोड़ दो महाराज, आज के विषय पे आ जाओ, है ना, हो गया। अब ज्यादा थेथराई नहीं, अब थेथराई ना करो। मणिशंकर जी ने जो कहा वो न चुनौती है, वो बल्कि लोकतंत्र है। और जो आपने कहा इसके मायने क्या हैं, ये कोई नया अध्याय है, तो अमिताभ जी ना, ये इसके मायने साफ हैं कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जहां पे आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ पे जैसे अभी नवीन जी मनोनीत हुए, ऐसे मनोनीत नहीं खड़गे जी हुए। तो ये हम अपनी बात तो कह सकते हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, ठीक है, वो इस समय कोई पद के ऊपर नहीं है, लेकिन वो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कोई बात अगर कह दी है तो ये अंदर का मामला है, उनसे बात समझ ली जाएगी। नहीं, लेकिन पवन खेड़ा कह रहे वो पार्टी में नहीं, वरिष्ठ कनिष्ठ कुछ नहीं, पवन खेड़ा कह रहे उनको कोई लेने देना नहीं। नहीं देखिए, अब मान लीजिए कोई सक्रिय नहीं है पार्टी में, तो इस नाते उन्होंने कह दिया कि वो उनका नाता नहीं है, लेकिन वो सक्रिय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ हैं। विवेक जी ने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र ज्यादा है, ना ना ना, ट्रिपल तलाक जैसा मैंने 3 बार ना कह दिया। एक विधायक ने हल्की सी चुटकी ले ली थी राहुल जी पर, उसे पार्टी से निकाल दिया गया था 6 घंटे के भीतर। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, 5वां अध्याय समाप्त। विवेक जी ये ना बताओ कि वो है हमारे यहां, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और आपने कहा कि हमारे यहां तो खड़गे साहब राष्ट्रव्यापी चुनाव से तपकर निकले हैं, जैसे पहले हवन की अग्नि से लोग प्रकट होते थे। अच्छा जी, खड़गे जी आज तक नींद में नहीं बोल पाए कि मैं ही आला हूं, मैं ही कमान हूं। वो कहते ना मैं आला हूं ना मैं कमान हूं, मैं आला कमान से बात करूंगा। अब ये कोई पूछता नहीं कि जब आप अध्यक्ष हो तो आपके अलावा फिर कौन आला कमान है? दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है। अगर ऐसा आंकड़ा मोबाइल में आ गया तो राष्ट्रपति से लेके और ननकू तक, और भाजपा से लेके और कांग्रेसी तक सब 400 बताएगा। कौन बुड़बक को उसको 200 बता देगा? ये कौन 600 बता देगा? एक झुट्टे थाली में आरती लेके घूम रहे हो, बोले राहुल गांधी इधर आओ आरती उतारे तुम्हारी। बोले काहे को उतारोगे? बोले तुमने बताया 400 AQI है, और बाकी सब क्या कर रहे थे? यार मतलब श्रेय किसी ढंग की बात मान लो, नहीं कोई बात तो ढंग। ये किस बेहुदे ने ये कहा कि 400 नहीं है, आंखों में शरबती हो रही आंखें दिल्ली में, ऐसा किसने कहा? गला लता मंगेशकर जी जैसा हो गया, ऐसे किसने बोला? सबने बोला। इसके लिए एडवाइजरी जारी हुई, ऑफिशियल एडवाइजरी जारी हुई। ये मैं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस को क्या हो गया, आपके पार्टनर को। वो करे ना 400 किसी ने नहीं बोला, केवल राहुल गांधी ने बोला। और मैं कह रहा हूं 1 करोड़ लोगों ने बोला 400 AQI 300 हो 400 हो, इससे मणिशंकर अय्यर से लेके मनीष तिवारी से लेके शकील अहमद से लेके इन सब लोगों को आप हाशिए पर अलग फेंक दोगे। बोले नहीं ये कुछ नहीं है, ये चिरकुट है। AQI हिस्टीरिया है क्या यार AQI को लेके? मुझे उस बेहुदे का नाम बताओ जिसने 400 AQI को 4 AQI बताया हो। कहो कि दिल्ली लंदन है, किस बेहुदे ने कहा? यार गजब बात है, वैसी बात कह रहे हो कि रामायण तुलसीदास ने लिखी, बोले राहुल गांधी ने बताया। अरे यार सबको पता था,
बोले सूरज पूरब से निकलता है, ये बड़ी खोज राहुल गांधी की। अरे भाई साहब, ये तो सबको पता है सदियों से, बच्चे बच्चे को AQI पता है। मूल प्रश्न इतना, खड़गे जी के खिलाफ अय्यर बोल देते मैं चर्चा छोड़ो, मैं एक ट्वीट नहीं करता, क्या जैसे अय्यर वैसे खड़गे, उसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन राहुल गांधी हैं। अय्यर साहब खड़गे जी को खड़ी खोटी सुनाए, खड़गे साहब अय्यर साहब को सुनाए, किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। सच बात है विवेक जी। लोग कहेंगे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, दोनों बड़े बूढ़े हैं अपने लड़ रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का आंतरिक मामला नहीं है भाई, वो तो चश्मे चिराग हैं कांग्रेस के। उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा कौन है कांग्रेस में? कोई नहीं। सारी CWC, सारी पार्टी कमेटी, दिस दैट ब्ला ब्ला, सब कुछ उनकी मुट्ठी में। क्या कांग्रेस में जो है सो वही है भैया। कभी सोनिया जी ने ये नहीं कहा, और राहुल जी ने भी कभी नहीं कहा, और प्रियंका जी ने भी कभी नहीं कहा, और वाड्रा जी ने भी कभी नहीं कहा, और रेहान ने भी कभी नहीं कहा कि आदरणीय खड़गे जी हमारे बॉस हैं, हम इनके कार्यकर्ता हैं। कभी कहा क्या? नहीं ना। खड़गे जी के कान प्यासे हैं ये सुनने के लिए कि जैसा बीजेपी वाले के लिए प्रधानमंत्री बोले वैसे मैडम हमारे लिए बोले। क्या वो कह रहे हैं अपने लोगों से व्यक्तिगत बातचीत में कि क्या मैडम भी बोलेंगे हमारे लिए कभी? लोगों ने कहा चुप रहो यार, तुलसी डाल चाय पियो, ज्यादा मत बोलो। है क्यों नहीं बोल सकती? एक बयान दिलवा दीजिए सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वाड्रा जी, चारों के दस्तखत करा के कि खड़गे जी हमारे बॉस हैं और हम लोग इनके कार्यकर्ता हैं। दिलवा दीजिए एक बयान। नहीं आएगा। आप ऐसी मांग कर दोगे तो ये लोग आपको पार्टी से निकाल देंगे विवेक जी। ये कहेंगे इसका मतलब ये जनपद विरोधी आदमी है क्या? और अव्वल तो खड़गे जी ही निकाल देंगे, ताकि वो कहेंगे हमारे नंबर तो वहां बढ़े 10 जनपद में। वो कहेंगे देखिए मैडम ऐसी मांग कर रहे थे, हमने हटा दिया। और नहीं तो कहलवा दो कि बॉस खड़गे जी हैं, हम लोग सिपाही हैं। नहीं, खड़गे जी ये बात कई बार बोल चुके। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में क्या कहा था भैया विवेक जी? आखिरी टिप्पणी है, बुजुर्ग आदमी उम्र के चौथे चरण में, क्या कहा था? मैडम बैठी थी पास में सोनिया जी, उन्होंने कहा हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कहा इनकी कृपा से मैं हूं जो भी हूं। क्या? इनकी कृपा से मैं हूं जो भी हूं। ये वैसा ही वक्तव्य था जैसे जब ऋषियों को तपस्या के बाद नारायण के दर्शन होते थे तो वो कहते थे कि धन्य हुआ वह नारायण, ये जीवन धन्य हो गया आपकी बदौलत। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि मैं जो कुछ हूं, शरीर धारण करके जो भी घूम रहा हूं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में, सारी कृपा अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। ऐसा भाव कि हे माता मैं कृतकृत्य हो गया आपकी अनुकंपा से। हाउस में बोले। बताइए अब इसके बाद कुछ बचता है? आपने कहा हमारे आंतरिक लोकतंत्र। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब दासत्व तो नहीं हो सकता ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम सार्वजनिक तौर पर यह कहे कि हम कृपा से हैं, और आप कह रहे वो चुनाव से हैं। खड़गे जी कह रहे मैं कृपा से हूं और विवेक भाई कह रहे वो चुनाव से हैं। बताइए खड़गे साहब सुन लेंगे तो नाराज नहीं होंगे कि जब मैंने कृपा बोल दिया तो तुम कौन होते बोलने वाले? चुनाव सोचो समझो फिर एक्ट करो भैया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखकर आपको पसंद है दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।